दिस इज़ फॉर एवरीवन। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा दैट आपने कोई नया प्रोडक्ट लिया एंड यू स्टार्टेड अप्लाइंग इट ऑन योर फेस and suddenly you realize your skin breaking out and now it's looking even worse than it was before you started using that product. So it's very confusing and it's very disheartening also because ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है. It's actually you're in the middle of a very normal process which is known as skin purging. Hi, मैं हूँ प्रकृति from We Are Naturals. We are a cruelty-free and clean skincare brand. Our skincare products are safe, effective, and easy to be used for all because we don't have any harmful and toxic chemicals. Neither do we have any artificial colors or fragrances. And today I'm going to talk everything and all about skin purging and how it's different from a regular breakout or acne. जब हमारी स्किन किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करती है इट लीड्स टू इंक्रीज इन द स्किन सेल टर्नओवर एंड इसको हम स्किन पर्जिंग कहते हैं. तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए आपके जैसे विटामिन सी, रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड एंड सम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नियासिनामाइड एंड सिमिलर अदर इंग्रेडिएंट्स. सो लेट मी शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस ऑफ स्किन पर्जिंग. तो आप सब ने मेरी एक्ने की जर्नी देखी ही है. पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्ने ऑन माई फेस एंड उस टाइम पे टू टेक केयर ऑफ माई स्किन आई वॉज यूजिंग वे नेचुरल्स टर्मरिक एंड टी ट्री फेस वॉश. सो यूजिंग दैट फेस वॉश एंड डूइंग many other things I was able to take care of my skin better. So when my skin cleared I wanted to try We Are Naturals vitamin C face wash. तो इस फेस वॉश के एक हफ्ते के यूज़ के अंदर अंदर आई स्टार्टेड नोटिसिंग न्यूअर बम्प्स अराइव ऑन माई फेस और ये वहीं आ रहे थे जहाँ मेरा पहले एक्ने हुआ करता था. सो ऑफ कोर्स इट स्कैर्ड मी एंड आई वाज फ्रीक्ड आउट. मुझे लग रहा था द एक्ने हैज़ कम बैक बट ऐसा नहीं है. आई रियलाइज बिकॉज इसमें विटामिन सी है विच इज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक आई टोल्ड यू. तो the process that my skin, the transformation my skin was going through was actually skin purging. And so it's been a month to this face wash and my skin is only seeing better days now. So my skin is clearer, it's healthier and I can feel the health of my skin improve and it's only going in a positive direction now. So nothing wrong with the ingredients, nothing wrong with the process. It's very natural. It's basically वो एक adjustment period होता है हमारी स्किन के लिए जब वो नए products के साथ it comes in contact with the new products. तो स्किन पर्जिंग में यही होता है कि हमारे जो स्किन के सेल्स हैं उनके टर्नओवर का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसमें वो जो डेड स्किन सेल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा की स्पीड पे शेड कर रही है, रिमूव कर रही है, विच इज़ ग्रेट थिंग राइट. तो दिस इज़ वॉट लीड्स टू अ यंगर लुकिंग, हेल्दियर एंड मोर ग्लोइंग स्किन. बट देन ब्रेकआउट तो हमें तब भी होता है जब हमारी स्किन नेगेटिवली रिएक्ट करती है किसी प्रोडक्ट से एंड व्हेन दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट रियली कंपैटिबल विद आवर स्किन. सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रिएक्शंस. वन इज़ नेगेटिव, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ द बैड ब्रेकआउट्स एंड अदर इज स्किन पर्जिंग जो होनी चाहिए विच इज़ नॉर्मल. सो नाउ वील टॉक अबाउट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ब्रेकआउट एंड अ स्किन पर्ज. तो स्किन पर्जिंग आप वहाँ नोटिस करेंगे जहाँ आपकी एक्ने बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं एंड स्किन पर्जिंग हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक हेड्स एंड स्पेशली यू विल हैव सम फ्रेश न्यू बम्प्स ऑन दोज एरियाज जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली एक्ने होता था या होता है. And breakout on the other hand because it is an allergic reaction to your skin so it happens on newer areas जहाँ आपका usually acne नहीं होता. जैसे for example अगर मैं अपनी बात करूँ तो skin purging मुझे होगी मेरे cheeks पे क्योंकि वहाँ मुझे acne regularly होता है. लेकिन अगर मेरी skin किसी product से react कर रही है तो maybe वो चीज़ मुझे मेरे forehead पे नज़र आएगी जहाँ मुझे acne नहीं होता usually. So this is how you can differentiate between the two. Also, skin purging appears and disappears quicker than your regular breakouts and because सबकी skin different होती है and we can't really have a timeline कि वो skin purging कितनी देर तक रहेगी but we can say on an average अगर आपने कोई नया स्किन के रेजिमेंट स्टार्ट किया है तो उसके 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर you will be done with the skin purge. Now let's talk about the most important thing, the do's and don'ts when skin purging happens. What to do? Stick to the basics. So when your skin is going through the purging process, it's very important कि आप gentle रहें स्किन के साथ in both the product usage and the kind of product that you are using. So because जो products हम use करते हैं which cause skin purging, they tend to make your skin dry. तो ऐसे टाइम्स पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें एंड मॉइस्चराइज भी रखें उतना ही इक्वली. एंड स्किन पर्जिंग जिन प्रोडक्ट से होती है वो हमारी स्किन को सेंसिटिव भी बना देते हैं फॉर दैट ड्यूरेशन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलें. सनस्क्रीन तो जनरली आपको पता है आपको रोज़ ही लगानी है
इफ़ योर स्किन पर्जिंग लास्ट्स मोर देन 6 वीक्स तो इसे और ना टालें, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। हो सकता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स का डोजेज आपको एडजस्ट करना हो या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो उन प्रोडक्ट्स में जो मे बी आपकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे हो, तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को देखें। ये बहुत ज़रूरी है, वॉट नॉट टू डू, प्लीज़ डू नॉट टच योर स्किन। इट्स गोइंग टू बी वेरी टेम्पटिंग उस टाइम पे कि आप अपने हैंड्स से अपने फेस को स्क्रैच करें, बिकॉज स्किन पर्जिंग इज़ अ process जो there's this reaction happening on your skin, so please let it and relax, it's going to get over soon. And like I told you, ऐसे प्रोडक्ट्स मतलब आपकी स्किन जब पर्ज कर रही होती है तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई एंड सेंसिटिव और हो जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें जो स्किन को और ज़्यादा ड्राई या और ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि आप हार्श एक्सफोलिएंट्स ना यूज़ करें ऐसे टाइम पे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन। सो देयर इज दिस वन प्रोडक्ट जो ये सब करता है, वेयर नेचुरल्स का विटामिन सी मॉइस्चराइजर। सो इट्स बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये हमारी स्किन में ऑयल को ट्रैप भी नहीं होने देता, गिव्स द राइट हाइड्रेशन, कीप्स योर स्किन मॉइस्चराइज थ्रू आउट द डे एंड सन के डैमेज से हमारी स्किन को बचा के रखता है बाय स्ट्रेंथनिंग द बैरियर ऑफ आवर स्किन। एंड यू कैन चेक आउट मोर ग्रेट प्रोडक्ट्स लाइक दीज ऑन आवर वेबसाइट wearnaturals.com। एक और सवाल ये भी आता है कि क्या कुछ लोग स्किन पर्जिंग से ज़्यादा प्रोन हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब जैसे मैं हूँ, आई हैव रेगुलर ब्रेकआउट्स, तो आई विल बी मोर प्रोन टू स्किन पर्जिंग दैन माई फ्रेंड जिसकी इतनी रेगुलर ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। सो ये तो एक क्राइटेरियन हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर आप, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू हमारी जो स्किन है वो डेड सेल्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से शेड कर रही है, तो इट्स लाइक अ डिटॉक्स हैपनिंग। लेकिन अगर आप इंटरनली डिटॉक्स कर रहे हैं, जैसे अगर आप अपनी डाइट चेंज की या लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो दैट कुड फर्दर प्रमोट द प्रोसेस ऑफ स्किन पर्जिंग। So in the end, I'd like to give you this one piece of advice, that please be patient with your skin purging process. And I know it can be very annoying, but then it's all part of the whole process and your skin is just adjusting itself to the new routine, और इसके बाद it's all going to be worth it. It's just that आपकी skin अभी एक comfort zone से बाहर निकल रही है and it's going towards a clearer, brighter and smoother skin, and in the end you yourself are going to love it, right? So just be patient with it and wait for the great change to happen. आई होप स्किन पर्जिंग के बारे में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई। एंड दिस इज प्रकृति सेइंग गुड बाय। हैव अ ग्रेट स्किन, टेक केयर ऑफ इट।